वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम मैथ के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। वो भी बेस्ट अप्रोच के साथ जो एग्जाम में किस तरह से सॉल्व करना है वो देखना है। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, यदि एक दुकानदार 1250 रुपये में एक वस्तु बेचता है जो 1500 रुपये में चिन्हित है, तो वह कितने प्रतिशत छूट की पेशकश कर रहा है। यानी कोई वस्तु का दाम 1500 रुपया है और वह बेच कितना में रहा है 1250 में। अब पूछ क्या रहा है, तो वह कितने प्रतिशत का छूट इंगित कर रहा है। कहने का मतलब जब भी परसेंटेज चेंज पूछे तो एक्चुअल वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं है। इसको हम क्या करें, जीरो से जीरो कैंसिल कर दें रेशियो में। ठीक है, 5 से काट देते, 5 15 यानी 30। ये 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 50 25। 5 से कट जाएगा, 5 छः 30, 50 25। यानी कहने का मतलब 6 रुपया अंकित मूल्य है, उसको बेच कितना में रहा है 5 रुपया में। कितना का छूट दे रहा है, 1 का छूट दे रहा है। किस पे दे रहा है, अंकित मूल्य यानी 6 पे 1/6 गुनी 100। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये परसेंटेज वैल्यू आ गया, यानी 1/6 होता है कितना 16.67%। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। यानी हमको क्या करना था, इसमें रेशियो फॉर्मेशन में चेंज करके एक्चुअल वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट, परिमल ने 10 दिन में एक काम का 1/4 भाग पूरा किया। परिमल क्या करता है, 10 दिन में एक काम का 1/4 भाग पूरा। सलीम बचा हुआ काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए, परिमल क्या करता है, 1/4 भाग को करता है कितना दिन में, 10 दिन में। यानी परिमल अकेले उस एक काम को कितना दिन में करेगा, 40 दिन में। 10 चक 40, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ चला है। अब क्या कर रहा है, सलीम का बात किया जाएगा। सलीम जो है बच, बचा हुआ काम यानी 1/4 भाग तो परिमल कर लिया, बचा कितना 3/4। यानी सलीम 3/4 भाग कितना दिन में करता है, 20 दिन में। यानी सलीम अकेला उस एक काम को करने में उसको कितना समय लगेगा, 4 दूना 8 यानी 80/3 दिन, यानी इतना डे। ठीक है, परिमल को लगता है 40 दिन। अब क्या कर रहा है, दोनों मिलके कितना दिन में करेगा। परिमल अकेला काम करता है 40 दिन में, सलीम अकेला काम करता है 80/3 दिन में। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 80। टोटल काम मान लीजिए 80 यूनिट है। अब परिमल को कितना लगेगा, 4 दूना 8, एक दिन में 2 काम करेगा। सलीम एक दिन में कितना काम करेगा, 80 को क्या कीजिए 80/3 से डिवाइड कीजिए। 80/3 से 80 कैंसिल, यानी 3 ऊपर चला जाएगा। यानी सलीम एक दिन में 3 काम करेगा। अब करें दोनों मिलकर, यानी 3 2 5, एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम। टोटल काम है 80। 80 को 5 से जब डिवाइड करेंगे ये कितना मतलब 16 बचे 80, यानी 16 दिन में दोनों मिलकर क्या कर देगा, काम को पूरा कर देगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इसको देखिए। बेस्ट अप्रोच के साथ इसको भी देखेंगे। क्वेश्चन में है, क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में भाई और बहन की उम्र का योग दिया गया 21 वर्ष। 5 साल बाद उनकी उम्र का गुणनफल 28 हो जाएगा। उन भाई और बहन की उम्र ज्ञात कीजिए। जब भी एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है तो हमको क्या करना है, ऑप्शन का सहारा लेना है। क्या करा है, उन भाई और बहन की उम्र क्या होगा। क्या करा है, वर्तमान में भाई बहन की उम्र का योग कितना दिया गया 21 वर्ष। यानी 9 और 12 कितना हो जाता है, 9 और 12 को अगर ऐड करेंगे तो 9 12 21 हो रहा है। यानी पहला कंडीशन तो फॉलो कर रहा है। क्या करा है, 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल, इसमें से 5 को घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा 4। इसमें से अगर 5 को घटाएंगे तो 12 में से 5 जाएगा तो ये 7 7 5 12। अब क्या करा, इनकी गुणनफल 28 था, 7 में 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 28 हो रहा है। यानी दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, यदि यदि इतना और इतना दिया हो तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसे इक्वेशन हो तो हमको क्या करना है, वैल्यू पुटअप करना पड़ेगा। सबसे आसान है, इसमें 4x या 3y दोनों में मल्टीपल है, इसमें एक पे मल्टीपल है, क्यों ना हम दूसरा इक्वेशन यूज करें। यानी 3x + y बराबर कितना दिया गया 32। ऑप्शन यूज करेंगे, पहला ऑप्शन ए लेते हैं, यानी x के जगह पे 15 रखेंगे तो 15 या 45, प्लस y के जगह पे हम कितना रखेंगे 3।
45 3 कितना हो जाएगा, 5 3 8 यानी 48 हो जाएगा, 32 नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी का यूज करते हैं, 4 रखते हैं यहाँ पे, तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 से 12 हो जाएगा। 4 रखने पे कितना हो जाएगा, 4 से 12 प्लस वाई की जगह पे 12 रखेंगे तो 12 और 12 कितना हो जाएगा, 24, जबकि 32 आना चाहिए, यानी ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी यूज करते, यानी एक्स की जगह पे 11 रखेंगे तो 11 से 33 33 प्लस माइनस वाई की जगह -1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 32, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी वैल्यू पुटअप करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, 55 छात्रों की एक कक्षा में 34 लड़कियां हैं। 55 स्टूडेंट पे जिसमें कितना है, 34 लड़की है, 34 गो लड़की है, तो 34 लड़की है तो बॉय कितना हो जाएगा, गर्ल 34 है तो बॉय निकल जाएगा कितना, 1 2 2 1 21 21 और 34 कितना। आगे क्या करा, यदि लड़कियों का औसत वजन 51 kg है, यानी लड़की का एवरेज दिया गया है, एवरेज एज दिया गया 51, ठीक। अब क्या क्या, पूर्ण कक्षा का औसत वजन दिया गया, यानी टोटल 55 है, इसका एवरेज दिया गया कितना, 55.2, ठीक। अब क्या करा है, लड़कों का औसत वजन ज्ञात कीजिए, यानी इसका एवरेज ज्ञात करना है। मान लीजिए कि लड़की का एवरेज कितना है, x है। मान लीजिए कि लड़की का बॉय का एवरेज x है, यानी 34 मल्टीप्लाई 51 प्लस 21 गुने x बराबर कितना हो जाएगा, 55 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 55.2, क्योंकि एवरेज को मल्टीप्लाई करना है। जब 34 को 51 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना, ये आ जाएगा आपको 1734, कितना आ जाएगा 1734, ठीक। प्लस 21x बराबर 55 को 55.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना, ये 55 का स्क्वायर कर दीजिएगा, उसमें 0.5 को मल्टीप्लाई कर 336, कितना आ जाएगा 336। क्लियर है। जब यानी 21x बराबर ये कितना आ जाएगा, प्लस में तो इधर माइनस में चला जाएगा, यानी 336 माइनस 1734। 1734 जब इसमें से घटाइएगा ये घट के आ जाएगा आपको कितना, ये 1734 जब हटाएंगे तो ये घट के आ जाएगा 1302, कितना 1302। क्लियर है। यानी अब 21 x का वैल्यू, यानी x 21 से डिवाइड कर देंगे, जब इसको काटिएगा ये कट के आपको आ जाएगा कितना, 62 kg, कितना 62 kg। क्लियर, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। यानी इसमें आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना, इन दोनों का कैलकुलेशन कीजिए प्लस इसको पे सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें। आसान सा क्वेश्चन था। क्लियर है। नेक्स्ट, दो शहर के बीच बस का भाड़ा दिया गया 1:, बीच बस के भाड़ा 1:2 के अनुपात में बढ़ाया गया। भाड़े में हुई वृद्धि का पता लगा यदि मूल भाड़ा 175 रुपया है। मान लीजिए भाड़ा पहले 1 रुपया था, ठीक। अब वृद्धि होने के बाद रेशियो में कितना हो गया, 2, यानी पहले 1 था 2 हो गया, यानी वृद्धि कितना हुआ, 1 यूनिट का। और 1 यूनिट यानी मूल भाड़ा पहले ही कितना दिया था, 175 रुपया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मूल भाड़ा में कितना का वृद्धि हुआ, तो मूल भाड़ा में कितना, 1 यूनिट का वृद्धि हुआ। 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया, 175, यानी 175 रुपया का वृद्धि हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट, बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करना है, इसीलिए हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, 47 से एक संख्या को विभाजित करने पे हमें 75 भागफल के रूप में तथा 18 शेष के रूप में मिलता है। उस संख्या को ज्ञात कीजिए। कोई संख्या है, ठीक है, जिसको हमको क्या करना है, 47 से डिवाइड करना है। यानी कोई संख्या को अगर हम 47 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा। कोई संख्या n है मान लीजिए, उसको हमको क्या करना है, 47 से डिवाइड करना है। क्या करता है, शेषफल, भागफल आता है 75 और शेषफल आ जाता है कितना, 18। तो वह संख्या क्या, जब भी नंबर निकालना हो, n निकालना हो, तो इन दोनों का क्या होगा, मल्टीपल होगा, इन दोनों का मल्टीपल। यानी 47 मल्टीप्लाई 75 प्लस कितना हो जाएगा, 18। अब देखिए इसको निकालेंगे कैसे, देखिए 7 पचे 35, 5 प्लस इसमें कितना, 18, यूनिट डिजिट देख रहे हैं, 8 5 कितना हो गया, 8 2 10, 10 3 13, यानी यूनिट डिजिट जिसका भी 3 आएगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। इसको सॉल्व नहीं कीजिए, यूनिट डिजिट से इसको सॉल्व किया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट,
5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 777 से पूर्ण विभाजित हो कौन सी? आपको कुछ नहीं करना है, 9 9 9 9 और 9 ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसको 777 से डिवाइड कीजिए। जब इसको 777 से डिवाइड कीजिएगा आपको एक रिमाइंडर पता चलेगा, कुछ शेष आएगा। जो भी शेष आएगा यहाँ पे कुछ रिमाइंडर शेष पता चलेगा, उसको क्या करना है, इसमें से घटा देना है। जब इसको 777 से भाग दीजिएगा तो आपको रिमाइंडर के रूप में यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा कितना, 534 543 प्राप्त हो जाएगा, 543 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, डिवाइड कीजिएगा, आसानी से डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करना है, 99999 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 543 को आपको घटा लेना है। जब ये घटाएंगे तो आपको करेक्ट आंसर प्राप्त हो जाएगा। जैसे 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4 और 9 यानी 99,456 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न क्या कर रहा है इसको देखिए। क्वेश्चन कर रहा है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो कुल सतहों का क्षेत्रफल क्या? तो घनाभ का कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, यह आपको क्या होगा, फॉर्मूला याद होना। घनाभ का कुल सतह का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ये तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला पे अब क्या करना है, वैल्यू पुटअप कर देना है, कुछ नहीं करना है। 2 इंटू L की जगह पे यहाँ कितना है 10, ठीक है, गुने B की जगह पे कितना है 6 प्लस B की जगह पे 6 गुने H की जगह पे 4 प्लस B L की जगह पे कितना है 10 और H की जगह पे कितना है 4। बस अब कुछ नहीं करना है। 2 मल्टीप्लाई 60 प्लस 24 प्लस 40 कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई 60 है 40 100, 100 में 24 जोड़ेंगे तो 124, यानी 124 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 248। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, घनाभ का ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप आसानी से पुटअप कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, अब क्या करना है, जब भी ऐसे प्रश्न आए तो पीछे से सॉल्व कीजिएगा इसको। देखिए 144 किसका स्क्वायर है, तो ये है 12 का। किसका? 12 का स्क्वायर होता है 144। 12 में और 52 जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 5 1 6 64। और 64 किसका स्क्वायर है, तो आपको पता होना चाहिए यह 8 का स्क्वायर होता है 64। जब 8 को यहाँ ऐड कीजिएगा तो ये देखिए 8 दूना 16 के 6 हासिल 1 4 1 5 256। 256 किसका स्क्वायर होता है, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखिए अगला प्रश्न, एक राशि में 5 वर्ष में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि हो जाती है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, समझिए 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 40/100। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, 2/5। फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। ठीक, अब क्या कर, कोई प्रिंसिपल मान लीजिए 5 यूनिट है। ठीक, प्रिंसिपल 5 रुपया है, 5 वर्ष में आर रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना हो जाता है, 40% की वृद्धि हो जाता है। यानी 40% वृद्धि यानी 2 रुपया हमको क्या प्राप्त होता है, इंटरेस्ट प्राप्त होता है। यानी 2 रुपया हमको इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है। 5 50 25 25 चौको 100, 4 मरते करेगा, यानी आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 4 दूना 8। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 8%। आगे क्या कर रहा है कि उसी दर से 3 वर्ष में 2500 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमको क्या निकाला है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट CI बराबर होता क्या है, P इंटू 1 प्लस R/100, 100 की पावर n -1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा P फॉर प्रिंसिपल कितना दिया, 25,000। ठीक, इंटू 1 प्लस R रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 8%, यानी 8/100 अभी निकाले, इंटू पावर में कितना आ जाएगा, 3 वर्ष -1। ठीक है, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए 2500, तो ठीक है 25,000 मल्टीप्लाई 8 से काट दीजिए, 4 दूना 8, 25 चौको 100। ठीक है, 25 का 26 27 27/25, 27/25 का क्यू -1। ठीक है, 27/25 आपको याद होना चाहिए 25,000 इंटू 27 का क्यू, अब 25 का क्यू आपको याद होना चाहिए। 27 का क्यू होता है 1969
19,683। अब 25 का क्यू आपको याद होना चाहिए, ये होता है 15,625। कितना होता है? 15,625। ठीक है, -1 कीजिए। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो बहुत आसान है। 25,000 मल्टीप्लाई, जब इसको घटाइएगा तो ये घट के आपको आ जाएगा कितना? 40, 40, 58। ठीक है, डिवाइड बाई कितना? 15,625, 15,625। जब इसको काटिएगा तो बड़ा आसानी से कट जाएगा और ये वैल्यू दे देगा आपको कितना? 6,649,2.8। ये वैल्यू देगा आपको। यानी ये भी क्वेश्चन में कोई भारी नहीं है, बस ओनली फॉर कैलकुलेशन है। इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन आपको आसान करना है इससे। क्लियर है? नेक्स्ट अगला बेस्ट अप्रोच क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सुरेश अपने मोटरसाइकिल पर की गई एक यात्रा 410 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे तक मोटरसाइकिल चलाता है तो शेष 4 घंटे की यात्रा किस गति से करेगा? ये देखिए, टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कितना? 410 किलोमीटर। ठीक है, और वह क्या कर रहा है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो 5 घंटा तक चलाता है। यानी 50-25 यानी 250 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर लिया। यानी 250 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर लिया। बचा कितना? टोटल है 410 किलोमीटर की दूरी, जिसमें से 250 कंप्लीट हो गया। बचा कितना? इसको घटा दीजिएगा तो ये घट के आपको आ जाएगा कितना? 1 मिनट। ये आ जाएगा आपको 0। ये हो जाएगा 5, 6, 6 5 11, और ये हो जाएगा 3 में से 2 के 160 किलोमीटर का डिस्टेंस बच गया। अब 160 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वह क्या कर रहा है? वह सिर्फ 4 घंटे में तय करता है। यह टाइम दिया गया कितना? 4 घंटा, 4 आवर। 4 घंटा में तय करता है। यानी स्पीड बराबर निकल जाएगा यहाँ से। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 160। टाइम कितना है? 4, 4 से काट दिया, 4 4 को 16, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसका स्पीड हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक वृत्ताकार की त्रिज्या 25% की वृद्धि की जाती है, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर फॉर रेडियस, रेडियस कितना है? 2 बार वृद्धि हो रहा है, यानी आर और आर 2 बार वृद्धि है, यानी सक्सेसिव लगा देंगे। यानी 25% एक बार, फिर 25% एक बार 2 बार, इंटू 25 मल्टीप्लाई 25/100। सक्सेसिव कैसे लगाते? ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। ये होता है सक्सेसिव, लगातार वृद्धि होगा। तो यहाँ भी सक्सेसिव लगा दिए। 25 और 25 कितना हो गया? 50, प्लस 25 का स्क्वायर 625। 625 को 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 6.25 आ जाएगा। यानी 56.25 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार 1260 रुपये प्रति की दर से एक काजू बेचता है और 8% का हानि वहन करता है। यानी 8% का हानि वहन करने का मतलब वह बेचता है कितना? 92% में। यानी 92% में जो बेचता है वह 1260 रुपया उसको प्राप्त होता है। इससे 100% निकाल सकते हैं। 100% बराबर कितना हो जाएगा? 1260 बटा 92 गुने 100, यानी 100% इससे निकल जाएगा। जब इसको काटिएगा तो ये 100% देगा। ये 100% आप आसानी से निकाल सकते हैं आगे जाके। अब क्या कर रहा है कि अब उसने 1386 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचने का फैसला किया, तो उसका क्या परिणाम होगा? अब 1386 रुपये में जब बेचेगा तब उसका क्या परिणाम होगा, ये पूछ रहा है। देखिए, जब इसको काटिएगा ना 100%, तो ये वैल्यू आपको आ जाएगा कितना? जब वैल्यू आ जाएगा आपको 1386 रुपया। ठीक है, ये आपको वैल्यू आ जाएगा 1386 रुपया। कितना?
एक मिनट, थोड़ा सा लैपटॉप प्रॉब्लम है। आपको आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस कुछ नहीं करना है, इसका वैल्यू पुटअप कीजिएगा और आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, कह क्या रहा है इसमें, यानी 100% जब इसका वैल्यू निकाले तो जब वैल्यू आपको आ जाएगा कितना, लम अप्रॉक्स में आपको वैल्यू आ जाएगा यहाँ से कितना, ये आ जाएगा 1370 के आसपास अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगा कितना, 1370। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तब, यानी 1370 रुपया का सामान हमको बेचना है कितना में, 1386 रुपये में, 1386 रुपये में, यानी कितना का प्रॉफिट होगा, लगभग 16 रुपया का। यानी जब ये इसको परसेंटेज में जब इसको सॉल्व कीजिएगा, यानी कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, यानी 1.16 यानी 1.12% का प्रॉफिट के आसपास आ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यानी 1.2% के प्रॉफिट के आसपास इसका करेक्ट वैल्यू देगा। क्लियर है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से इसको सॉल्व किया जा सकता है आसानी से। नेक्स्ट, अगला प्रश्न कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको देख लीजिए। कहता है अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक कोण अपने पूरक कोण का 3 गुना है। कोई कोण अल्फा है तो इसका पूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस अल्फा। क्या होगा, 90 माइनस अल्फा। ठीक है, कोई कोण अपने पूरक कोण का 3 गुना है। यह जो अल्फा है वह अपने पूरक कोण यानी 90 माइनस अल्फा की 3 गुना के बराबर है। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा, अल्फा बराबर 9 270 माइनस 3 अल्फा। जब 3 अल्फा इधर आ जाएगा तो 4 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 270। जब 270 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो आसानी से आपका वैल्यू कितना प्राप्त हो जाएगा, 270 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना, मतलब ये कट के आपको आ जाएगा करेक्ट आंसर 67 पॉइंट समथिंग आ जाएगा कितना, 67.5। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट, ये क्या जाए, इसको सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए एक पॉइंट ऊपर है, नीचे 3 पॉइंट है, तो देखिए लिख सकते हैं 484 डिवाइड बाय कितना, 289। ठीक है, मल्टीप्लाई, देखिए ऊपर में एक पॉइंट है, नीचे का 3 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, यानी 10⁻³ लिख सकते हैं, और ऊपर का एक पॉइंट नीचे आ जाएगा 10⁻1। एक से ये कट जाएगा यानी 10⁻2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या रूट में, अब देखिए 484 कितना का रूट होता है, ये आपको पता होगा 22 का रूट होता है 484। अब देखिए 100 बाहर निकलेगा तो एक जीरो निकल जाएगा। 289 कितना का होता है, तो 17 का स्क्वायर होता है 289, यानी 220/17। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 12 पूर्णांक कितना, 16/17। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट, अब देखिए इतना हो तो इसका मान याद कीजिए। देखिए आपको इस क्वेश्चन में आपको टर्मोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। टर्मोलॉजी मतलब कहने का मतलब नंबर ऑफ टर्म कितना है, इसमें नंबर ऑफ टर्म दिया गया, एक टर्म, दो टर्म, 3 और 4। नंबर ऑफ टर्म 4 दिया गया, और वैल्यू भी पुटअप करके ऐड करके कितना दिया गया, 4 ही दिया गया है। क्लियर, यानी नंबर ऑफ टर्म भी 4 है और वैल्यू भी कितना है, 4 है। आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, देखिए ये देखिए नंबर ऑफ टर्म भी कितना है, 4 है, यानी इसका भी वैल्यू 1 होगा, इसका भी वैल्यू 1, ये भी 1 और ये भी 1, यानी x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 2। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का
करेक्ट जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है इसको देखिए। इस प्रश्न, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको भी आसानी से देख लेते 1 मिनट में। क्वेश्चन करें, एक आयतकार बक्से में 3 बीमाई का योगफल दिया गया 12, यानी बीमा करने का मतलब एल प्लस बी प्लस एच का योग कितना दिया गया 12। 1 मिनट, एक आयतकार बक्से जिसकी तीनों बीमा का योग दिया गया 12, यानी एल प्लस बी प्लस एच का वैल्यू दिया गया 12। आगे क्या कर रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 92, कहने का मतलब एल दिया गया है, एल प्लस बी आयतकार बक्से की लंबाई क्या दिया गया है, आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे थोड़ी से। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आयतकार बक्से में 3 बीमा दिया गया जिसमें योगफल दिया गया 12, यानी एल प्लस बी प्लस एच का योगफल दिया गया 12। आसानी से इसका वैल्यू पुटअप कीजिएगा, आसानी से सॉल्व होगा। 1 मिनट, 1 मिनट देख लेते, थोड़ा सा लैपटॉप में प्रॉब्लम के कारण स्मूथ नहीं चल पा रहा है। आसान है और बहुत बेहतरीन तरीका से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बहुत बेहतरीन, और इसका वैल्यू पुटअप कीजिएगा और एक बार में आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन आपको इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कैसे सॉल्व करनी, ये देखने के लिए आपको क्या करते हैं, आज इतना ही क्वेश्चन रहने देते, आगे आने वाले सेट में इससे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे, क्योंकि लैपटॉप में प्रॉब्लम के कारण क्वेश्चन डिटेलिंग नहीं कर पा रहे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सेट में हम सारे क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कशन करेंगे। आप लोग सपोर्ट बनाए रखें ताकि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व